Hi friends, welcome to our channel Chalk and Duster. Today we will start new chapter, second chapter of Maths Part 1, Trigonometry 1. ठीक है, इसके बाद Trigonometry 2 भी है. तो इस चैप्टर अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमने अब तक sin 30, 45, 60, 90 यहाँ तक ही हमें पता था, लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा हम sin 150 डिग्री मीन्स ऐसे निकाल सकते हैं, बड़े एंगल्स का भी हम साइन कॉस टैन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे 2.1.1 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सर्कल. ठीक है, सेकेंड वन साइंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. जब एंगल अभी हमने तो सिर्फ 0 to 90 डिग्री तक के ही 5 एंगल्स के हमें साइन कॉस टैन पता है, लेकिन अगर हमारा जो 120 लिया तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो वहाँ पर साइन कॉस टैन के जो साइन होते हैं, मतलब वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, फिर बाद में आएगा रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, वो भी हम देखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल व्हाट वी स्टडी इट. ठीक है, we already studied that sin theta is what, that is our means we by heart this formula sin theta up to 10 standard. ठीक है, sin theta is what then, opposite side upon hypotenuse. ठीक है, cos theta क्या होता है, adjacent side upon hypotenuse. और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने 10th स्टैंडर्ड में देखे हैं. फिर इसके करस्पॉन्डिंग होता है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा. और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा. फिर इसके टैन के करस्पॉन्डिंग कॉट होता है, कॉट थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन टैन थीटा. ओके, ये हमें पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है. तो अभी हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सर्कल विद द हेल्प ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो ये सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ, और हमने यहाँ पर एक एंगल लिया है, एक्यूट एंगल थीटा लिया है, डायरेक्टेड एंगल है. ठीक है, इसका जो इनिशियल रे है वो ओ ए है और टर्मिनल रे जो है वो ओ बी है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट जो है वो पी है. ठीक है, सो ये अगर पी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस पी एक्स कॉमा वाई है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स, और दिस डिस्टेंस इज वाई. सो हम कॉस थीटा लेंगे पहले. कॉस थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड कौन सी है, इसको हम नाम देते हैं एम. सो एडजेसेंट साइड इज ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओ पी. ओ एम क्या है, ओ एम इज एक्स, एक्स अपॉन आर. सो कॉस थीटा क्या आ गया, एक्स अपॉन आर. तो एक्स क्या मिलेगा, आर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा. ठीक है, सिमिलरली फॉर साइन, साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड इज पी एम अपॉन ओ पी. पी एम इज वाई, ओ पी इज आर. सो वाई क्या मिलेगा, अगर हम आर को इससे साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई इज आर साइन थीटा. ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या मिली, आर साइन थीटा.
और cos थीटा क्या है x अपॉन आर और sin थीटा क्या है y अपॉन आर. सो ऑब्जर्व दिस टू. तो हम अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करेंगे. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा इस क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. तो ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर. बट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये आएगा. सो ये प्रूफ हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. I know you know this identities. 1 plus tan square is sec square and 1 plus cot square is cosec square theta. अभी हम देखेंगे कि अगर यूनिट सर्कल लेते हैं so this first of all note that this trigonometric ratios or functions are independent of radius r and trigonometric ratios of coterminal angles. कोटर्मिनल एंगल्स मतलब क्या, जिनका डिफरेंस जो है वो 360 आता है. समझो 60 लिया है मैंने 60 डिग्री और लिया 420 डिग्री. इनका जो डिफरेंस है 420 माइनस 60 क्या आ रहा है 360 के मल्टीपल में आ रहा है. जिनका डिफरेंस 360 के मल्टीपल में आता है वो क्या होते हैं कोटर्मिनल एंगल. तो ये क्या है कोटर्मिनल एंगल है. ठीक है. तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे मतलब साइन 60, इसका मतलब क्या है साइन 60 इक्वल टू साइन 420 क्योंकि ये कोटर्मिनल है. cos 60 इक्वल टू cos 420. Why? Because these are coterminal angles. Similarly for tan 60 is tan 420 and other ratios, trigonometric ratios. ठीक है. Now अगर हम यूनिट सर्कल लेते हैं, ठीक है, यूनिट सर्कल अगर हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स और वाई हमने फाइंड किया तो पी एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आएंगे आर और थीटा के टर्म में. एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इज इट ओके. नाउ अभी हम जो रेडियस है ना उसको 1 कर देते हैं. अभी हम सर्कल ले रहे हैं ऑफ रेडियस 1. ओके. तो OM अपॉन OP cos थीटा इज OM अपॉन OP और OP क्या है 1. सो ये क्या आएगा x. सो cos थीटा इक्वल टू x. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2.1.2. सिमिलरली फॉर sin थीटा इज OM अपॉन OP. OM इज y, OP इज 1. So this is y. So sin थीटा क्या आ गया y आ गया. ठीक है. और tan थीटा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे sin अपॉन cos. sin इज y और cos क्या है x. So tan थीटा इज y अपॉन x. This required for next 2.1.2. So now let's move to next signs of trigonometric functions in different quadrants. अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस साइन क्या होगा ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो अभी हम देखेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. सपोज हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा क्या आता है हमने देखा है कॉस थीटा इज दिस इज यूनिट सर्कल. इज इट ओके. तो cos थीटा क्या आता है x और sin थीटा का क्या आता है y और tan थीटा क्या आता है y अपॉन x. सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y these coordinates are positive. Both coordinates are positive because this is y positive y axis and this is positive x axis. So that coordinates are positive. So x is positive और y भी पॉजिटिव है तो cos कैसा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. साइन भी क्या है पॉजिटिव और tan y अपॉन एक्स दोनों पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए
साइन, in fact all trigonometric ratios are positive. ठीक है, साइन कॉस टैन, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक है वो भी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ साइन तो कोसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो उनका जो साइन होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमने अपना थीटा लिया, थीटा ये कोऑर्डिनेट से px, y, तो यहाँ पर cos थीटा इज x, लेकिन x की वैल्यू कैसी होगी, मीन्स कोऑर्डिनेट x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और y sin थीटा इज sin थीटा इज y कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो इज पॉजिटिव। और फिर tan थीटा y अपॉन x, ये क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, सो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x इज नेगेटिव। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आ रहा है, साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। अभी थर्ड के लिए करते हैं, थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे। ठीक है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos थीटा इज x, sin थीटा इज y, tan थीटा इज y बाय x। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। सो x इज नेगेटिव एज वेल एज y इज नेगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं। अगर y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं -2 अपॉन -3, तो इसका आंसर कैसे आता है, पॉजिटिव में आता है। सो tan क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या पॉजिटिव है, tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, रिमेनिंग आर नेगेटिव। इज इट ओके? अभी फोर्थ के लिए करते हैं। सपोज यहाँ पर थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स x, y। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसे होता है, पॉजिटिव, और y कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। सो x क्या है, पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। अगर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव तो tan भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और रिमेनिंग मीन साइन, कोसेक, tan, cot आर नेगेटिव। इज इट ओके? तो फिर हम एक डायग्राम बना लेते हैं याद करने के लिए कि फर्स्ट में कौन पॉजिटिव है, सेकेंड में कौन, और थर्ड फोर्थ के लिए। दिस इज वेरी यूजफुल। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट में सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan, cot। फोर्थ में cos, sec। ओके, सो 2.1.2 का ये शॉर्ट में है। अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वार्टर में है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड में है तो कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। और थर्ड में है तो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है।
और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अभी हमने सर्कल लिया है ऑफ रेडियस 1, यूनिट सर्कल लिया है। मेजर एंगल ए ओ बी इज थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो ये क्या होगा x और ये होगा y। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लेते हैं तो एक्स की कितनी वैल्यू रहती है प्लस और माइनस 1। तो इसका मतलब है हमारा जो एक्स है वो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली फॉर y -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। बट यूनिट सर्कल के लिए cos थीटा क्या होता है x और sin थीटा क्या आएगा y। ठीक है, फ्रॉम फिगर। सो x की जगह पर हम cos थीटा पुट करेंगे और y की जगह पर sin थीटा पुट करेंगे। इसका मतलब है हमारी जो cos की वैल्यूज है, हम थीटा कितना भी बड़ा ले ले, 900 ले ले, 1000 ले ले, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही होगी। ये रियल लाइन है, सपोज यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1, ये आगे -2 होगा इंफिनिट नंबर्स। लेकिन हमारा जो साइन और कॉस की वैल्यू किसके अंदर होगी, यहाँ इतने पार्ट में होगी, -1 to 1, इतना ही हमारा। तो इसको जो है वो रेंज बोलते हैं। -1 to 1 इज रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। I hope you understand all these concepts. Now in next video we will start exercise 2.1. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.